हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो आपका प्रश्न पूछा जाता है सीटेट पेपर 1 और 2 में। यह प्रश्न कहाँ से आपका पूछा जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सीधे पढ़ते जाते हैं, उनको सिलेबस की जानकारी नहीं होती है। सीडीपी में प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, कितना प्रश्न कहाँ से आ रहा है, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको होना जरूरी है। तभी जाकर के आपका जो सीडीपी का जो 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, आप 30 में 30 ला सकते हैं। तभी जब आपको सिलेबस की अच्छी जानकारी होगी, ठीक है। तो हम आपके लिए आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि सीटेट सीडीपी में प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। सीटेट सीडीपी में प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। बच्चे को सीटेट की परीक्षा की तैयारी की सही रणनीति जानकारी नहीं होने के कारण अक्सर वो क्या होते हैं, भ्रमित रहते हैं। बच्चे जो होते हैं उनको सीटेट की परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी नहीं होने से क्या होते हैं, वो अक्सर जो है ना भ्रमित रहते हैं कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, ठीक है। तो उसी को लेकर के हम आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको सीटेट की एग्ज़ाम पास करने के लिए सही रणनीति क्या है, किस तरह से पढ़ना है कि हम अच्छे स्कोर लाए परीक्षा में, ठीक है, और परीक्षा में पास कर जाए। आपको बच्चे को सही जानकारी नहीं होने के कारण क्या होता है, बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है, और सही से उनकी तैयारी नहीं हो पाता है। बच्चों, आपको बिना किसी का बैच लिए फ्री में ही सीटेट की परीक्षा की तैयारी आप खुद घर पर पढ़कर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सही जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट के बारे में आखिर प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। सीटेट की एग्ज़ाम में तो आज मैं आपको सीटेट की एग्ज़ाम में जो प्रश्न आपका पूछा जाता है सीडीपी में, ठीक है, तो सीडीपी के बारे में बताऊंगा। बाल विकास शिक्षा शास्त्र जिसको हम सीडीपी कहते हैं, ठीक है, उसमें जो प्रश्न आपका 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है, 30 नंबर का जो प्रश्न होता है आपका, वो प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है, वह प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। और यदि आपको इसकी जानकारी अच्छी तरह से हो जाती है कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र में प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, इसकी जानकारी आप इतना हो जाता है आपको, तो आप निश्चित रूप से सीडीपी में 30 में 27-28 नंबर आराम से ले आएंगे। क्योंकि पहले आपको पैटर्न, आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न सिलेबस है उसकी जानकारी पहले आपको होनी चाहिए, तब आप इसके बारे में आप तैयारी कीजिए। सीटेट की एग्ज़ाम के बारे में तैयारी कब कीजिए, जब आपका इसके सिलेबस और पैटर्न के क्या हो जानकारी हो, ठीक है। तो हम आपके लिए आज जो सीडीपी से जो प्रश्न पूछा जाता है आपका एग्जाम में 30 नंबर का 30 प्रश्न, उस पर आज चर्चा करेंगे कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, तो इसी के अनुसार आपको तैयारी करना है, ठीक है, पॉइंट वाइज कि कौन सा पॉइंट से कितना नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर कौन सा पॉइंट से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज आज हम चर्चा करेंगे कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र में सीडीपी, ठीक है, सीडीपी से जो 30 प्रश्न आपका पूछा जाता है 30 नंबर का, जिसमें आपको बता दो कि 15 नंबर जो होता है वो कंटेंट से होता है, ठीक है, जिसको बाल विकास आप कहते हैं ना, तो इसी बाल विकास से आपका 15 नंबर का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और जिसको कहते हैं शिक्षा शास्त्र, जिसको हम पैडागोजी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पैडागोजी कहते हैं, जिसको शिक्षा शास्त्र हिंदी में कहते हैं, और बाल विकास को चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो बाल विकास से आपको 15 नंबर का प्रश्न पूछेगा और पैडागोजी से 15 नंबर का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो टोटल 15 30 नंबर होता है आपका। तो देखिए, तो 15 नंबर लाने के लिए यानी बाल विकास जो है जिसको कंटेंट 15 नंबर से प्रश्न पूछता है आपको परीक्षा में कंटेंट से,
तो ये बाल विकास से आधारित प्रश्न पूछेगा 15 नंबर का, कंटेंट जिसको कहते हैं 15 नंबर का कंटेंट है। और पेडागोजी इसको शिक्षण शास्त्र कहते हैं, इससे आपको 15 नंबर का प्रश्न पूछेगा। तो बाल विकास में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है, देखिए मैं चर्चा करता हूँ, एक एक पॉइंट पर आपको लेकर चलता हूँ। देखिए बाल विकास से 15 नंबर का प्रश्न पूछेगा, जिसको हम कंटेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बाल विकास से जो प्रश्न पूछेगा आपका, तो कहाँ कहाँ से किस किस पॉइंट से आपका पूछेगा बाल विकास पर आधारित प्रश्न। देखिए पहला पॉइंट से पूछेगा आपका कि विकास की अवधारणा और इसका सीखने के साथ संबंध क्या होता है, ठीक है। पूछेगा आपका कि विकास की अवधारणा और इसका सीखने के साथ संबंध, इस पॉइंट से प्रश्न पूछेगा आपका। दूसरा पॉइंट से प्रश्न पूछेगा बच्चों के विकास के सिद्धांत से, ठीक है, बच्चों के विकास के सिद्धांत से भी प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, बच्चों पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आधारित प्रश्न पूछेगा आपसे। उसके बाद समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चों जैसे शिक्षक, माता पिता एवं साथी, इस पर आधारित आपका प्रश्न पूछेगा। उसके बाद आप जानते हैं ना कि पीगेट, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, इस पर आधारित आपका प्रश्न पूछेगा, जिसको जॉन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कोलबर्ग का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत, इस पर आधारित आपका प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। जीन पियाजे, ठीक है, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के जितने भी सिद्धांत है, ठीक है, इस पर आधारित आपको प्रश्न पूछेगा ही निश्चित रूप से। उसके बाद बच्चों को केंद्रित करते हुए प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इस पर आधारित प्रश्न पूछेगा आपसे। बौद्धिक विकास के लिए गुणात्मक विवेचन, इस पर आधारित प्रश्न पूछेगा आपसे। चहु और बौद्धिक विकास, इस पर आधारित प्रश्न पूछेगा आपसे। भाषा और विचार, इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाओं, लिंगी भेद, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ देगा, ठीक है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म की विविधता के आधार पर अंतर स्पष्टीकरण, इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछेगा सीडीपी में। उसके बाद सीखने के आकलन, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, नजरिए और व्यवहार के बीच मतभेद, इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर के आकलन करने के लिए, सीखने और कक्षा में महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उचित प्रश्नों का प्रतिपादन, इस पर आधारित आपका प्रश्न पूछेगा। तो जितने भी प्रश्न आपका जो है ना बाल विकास, आपका जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जिसमें बाल विकास से जो प्रश्न पूछेगा आपका 15 नंबर का, ये सभी इसी पॉइंट से आपका पूछेगा, ठीक है, इसी पॉइंट से आपका पूछेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो अभी पॉइंट आपको बता दिए ना, इसी पॉइंट से आपको उठा करके प्रश्न को पूछेगा। बस आपको इसी पॉइंट के आधारित प्रश्न को पढ़ना है, इसी पॉइंट को पढ़ते रहना है, ठीक है। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, जितना अभी हम पॉइंट आपको बताए इसी पॉइंट को आपको पढ़ना है, ठीक है। यहीं से प्रश्न आपको इतना ही से पूछता है प्रश्न। उसके बाद 15 नंबर जो आपका पेडागोजी से पूछता है, ठीक है, 15 नंबर जो आपका पेडागोजी का पूछता है, तो पेडागोजी का प्रश्न जो पूछता है आपका 15 नंबर का, देखिए पेडागोजी का प्रश्न में कहाँ से पूछता है, ठीक है। देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न पूछेगा आपका पेडागोजी से, वो पूछेगा आपका विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंध रखते शिक्षार्थी, सुविधाहीन और वंचित शिक्षार्थियों को पढ़ाना, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। उसके बाद आपका प्रश्न पूछेगा सीखने की कठिनाइयों, दुर्बलता आदि के साथ बच्चों की जरूरतों का संबोधन करना, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है बुद्धिमान, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का संबोधन, यहाँ से पेडागोजी से प्रश्न पूछेगा आपका, ठीक है। तो ये तो 5 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद बच गया 10 नंबर का जो प्रश्न है, तो 10 नंबर का जो प्रश्न है ये आपका पूछेगा शिक्षा और अध्यापन से, ठीक है, शिक्षा और अध्यापन से पूछेगा। यहाँ से क्या पूछेगा आपका, यहाँ से पूछेगा आपका पेडागोजी से कैसे बच्चे सोचते और सीखते हैं, इसके बारे में पूछेगा प्रश्न। कैसे और क्यों भी स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न पूछेगा। दूसरा पॉइंट पूछेगा शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाओं को सीखने के बच्चों की रणनीति एवं सामाजिक गतिविधि में शिक्षा का सामाजिक संदर्भ, यहाँ से प्रश्न आपका पूछेगा, ठीक है।
उसके बाद आपका प्रश्न पूछेगा समस्या का हल निकालने वाले और एक वैज्ञानिक और वंशक के रूप में बच्चे किस तरह होते हैं, यहाँ से प्रश्न आपका पूछेगा। उसके बाद आपका प्रश्न पूछेगा बच्चों में सीखने की वैकल्पिक धारणाएं सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की त्रुटियां और महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना, यहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा आपका पेडागोजी से। और उसके बाद अनुभूति और भावना, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। प्रेरणा और सीख, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। और उसके बाद सीखने के लिए योगदान के कारक व्यक्तिगत और पर्यावरण, ठीक है, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा। तो इस तरह से आपका जो है 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट, ठीक है, 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का आपका कंटेंट और 15 नंबर का आपका पेडागोजी, ठीक है। तो बता दिए कि पेडागोजी से कहाँ से प्रश्न पूछेगा और कंटेंट से कहाँ से प्रश्न पूछेगा। जितना पॉइंट आप बताए ना, इतना ही पॉइंट को आपको फॉलो करना है, इससे बाहर आप कुछ नहीं पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के लिए तो पढ़िएगा तो आपका सिलेबस कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं, आपको क्या है, एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है। आपको क्या है, एग्जाम की तैयारी करना है। तो जितना आप महत्वपूर्ण आपको पॉइंट बताए हैं ना, बस इसी पॉइंट को फॉलो करना है। और हम आपके लिए इसी पॉइंट पर आधारित जो सीडीपी में आपका प्रश्न पूछा जाता है, जितने भी आपको पॉइंट बताए, इसी पॉइंट पर आधारित आपका सारा हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ से आपका सीडीपी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वो सारा प्रश्न आपके हम लेकर आएंगे इसी पॉइंट के अनुसार, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।